हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन वीडियो। जैसे कि आप जानते ही होंगे, इनकम टैक्स की ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, बट वो काफी अब पुरानी हो चुकी है, यानी कि 1-2 साल हो चुके हैं। तो हम जानते हैं इनकम टैक्स में हर साल थोड़ा बहुत चेंज आते हैं, छोटे मोटे चेंजेस आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक न्यू प्लेलिस्ट बनाई जाए, न्यू क्लासेस बनाई जाए इनकम टैक्स की। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन। और आज से जो है हम हर जो है वीडियोस जो भी आएंगी वो इनकम टैक्स के ऊपर आएंगी, जिसमें हम सारे इनकम टैक्स के लेसन्स को कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लेसन 1 कवर करेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे, बेसिक नॉलेज हम देंगे इनकम टैक्स की। मैं जानती हूँ अगर आप ये इंट्रोडक्शन वीडियो देख रहे हैं, इट मीन्स कि इनकम टैक्स सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल न्यू है एंड आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इनकम टैक्स के बारे में। तो आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। इसके बाद जैसे जैसे और वीडियोस आती रहेंगी, आप वो साथ के साथ वॉच करते जाइएगा और हम सारी इनकम टैक्स के सिलेबस को कवर कर देंगे। आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना प्लीज, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो को शेयर भी करिए। चलिए हम अपने टॉपिक को फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स होता क्या है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि टैक्स हम जानते हैं कि गवर्नमेंट जो है हमसे टैक्स वसूल करती है हमारी इनकम के ऊपर। टैक्स भी जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो हमारा इनकम टैक्स है ना, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। अब आप बोलोगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता क्या है? देखिए, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन आप किसी और दूसरे पर्सन पर शिफ्ट नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपके ऊपर वो टैक्स लिवाए हुआ है, गवर्नमेंट ने आपके ऊपर इम्पोज किया है वो टैक्स, तो वो आपको ही पे करना होगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हमारे सारे प्रोसीजर्स मेंशन है। जो हमारा जो भी इनकम टैक्स है वो हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि डायरेक्ट टैक्स होता है, यानी कि जिसका बर्डन हम दूसरे पर्सन पर शिफ्ट नहीं कर सकते। साथ में जो हमारा ये डायरेक्ट टैक्स होता है ना, ये प्रोग्रेसिव होता है, प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोग्रेसिव? प्रोग्रेसिव का ये मतलब होता है कि हायर इनकम जो अर्न करेगा ना, उसके ऊपर हायर परसेंटेज ऑफ टैक्स लगेगा, और जो लो इनकम अर्न करेगा उसके ऊपर लो लगेगा इंटरेस्ट। यानी कि इनकम टैक्स भी कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि ज्यादा जो इनकम अर्न कर रहे हैं उनके ऊपर ज्यादा परसेंटेज से टैक्स लगेगा, और जो कम इनकम अर्न कर रहे हैं उन पे कम परसेंटेज से टैक्स लगेगा। तो आज की इस वीडियो में हम 2022 से 2023 का जो स्लैब रेट है वो भी मैं आपको बताऊंगी क्या है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें पता होने चाहिए, तब हम स्लैब रेट के ऊपर भी आएंगे। तो अब सबसे पहले हमने ये जाना कि जो है इनकम टैक्स डायरेक्ट होता है, प्रोग्रेसिव होता है नेचर में, हम इसका बर्डन किसी दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकते। साथ में आपको ये बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो हमारा 246 है, वो उसमें जो है पार्लियामेंट जो है टैक्स से रिलेटेड जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। और सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो समय समय पर नोटिफिकेशन जारी करती हैं, सर्कुलर्स जारी करती हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड, कि भाई इनकम टैक्स में कोई भी अगर चेंज करना हो, कोई भी अमेंडमेंट आ रही हो, तो ये सीबीडीटी का काम होता है। तो ये भी आपको जो है इसमें नॉलेज होनी चाहिए। सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। उसके बाद बात करें कि इनकम टैक्स की, तो देखते हैं हम। तो बोला गया है कि इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। तो इनकम टैक्स जो है वो 1962 1 अप्रैल को आया था, और इसमें जो है हमारे 1 से लेकर 298 सेक्शंस होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में, यानी कि इनकम टैक्स लॉज की जो डेफिनेशंस हैं इंपॉर्टेंट वो। तो पर्सन्स को सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में पर्सन्स को डिस्क्राइब किया गया है। अब आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में पर्सन मतलब क्या, यानी कि मैं और आप पर्सन्स हो गए, लेकिन इनकम टैक्स की नजरों में पर्सन कौन होते हैं? एक कंपनी भी इनकम टैक्स की नजरों में पर्सन मानी जाती है। एक HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी इनकम टैक्स की नजरों में पर्सन मानी जाती है। कोई इंडिविजुअल यानी कि मैं और आप जैसे व्यक्ति भी पर्सन माने जाएंगे।
कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्संस है वो भी क्या माने जाएंगे, कोई फर्म है वो भी पर्संस माने जाएंगे, या कोई लोकल अथॉरिटी है। तो हर ये जो है पर्सन यानी कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 जो है ये डिस्क्राइब करता है कि इनकम टैक्स की नजरों में ये जो है कंपनी, एचयूएफ, फर्म, बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, तो ये सारे जो है पर्संस के कैटेगरी में गिने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड की जो आप पूरे इनकम टैक्स में पढ़ेंगे, वो है असेसी। तो असेसी की बात करते हैं, तो असेसी वर्ड जो है ना रट लीजिए। असेसी का मतलब क्या? असेसी का मतलब यानी कि जो इनकम टैक्स के दायरे में आ जाए, यानी कि जिसको इनकम टैक्स की पेमेंट करनी ही पड़ेगी, वो असेसी होता है। यानी कि जिसकी इनकम जो है वो टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग कैटेगरी में आ जाती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि मान लो मेरी इनकम जो है वो 2.5 लाख से ऊपर चली गई, तो मैं भी क्या कहलाऊंगी? असेसी। क्यों? क्योंकि मुझे आईटीआर फाइल करना होगा और मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा। 2022 से 2023 के बीच में जो टैक्स रेट है ना वो 5% है। किसका 5%? कि मान लो अगर मैं 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच में अगर इनकम करती हूँ, यानी कि 2.5 लाख से 5 लाख तक अगर मैं इनकम करती हूँ, अर्न करती हूँ, तो मुझको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। और यही अगर मैं 5 लाख से 10 लाख के बीच अगर अर्न करती हूँ, तो 2.5 से 5 तो मुझे 5% ही पे करना है। उससे ऊपर अगर मैं करती हूँ, लाइक 5 लाख से अगर मैं 10 लाख तक करा, तो उस 5 लाख के ऊपर मेरा 20% टैक्स लगेगा। तो ये भी आप समझेंगे जब हम कैलकुलेशंस में आएंगे। अभी तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको क्लियर कर लीजिए। थोड़ा आपको नॉलेज होनी चाहिए कि 2022 से 2023 पे क्या टैक्स स्लैब रेट चल रहा है। चलिए, अब असेसी की मैंने आपको बात बताई कि असेसी वो पर्सन होता है जो इनकम टैक्स के दायरे में आ जाए, यानी कि ऐसा वो पर्सन जो इनकम टैक्स के दायरे में आ जाए। फिर भी हम इसको थोड़ा थ्योरेटिकली भी पढ़ लेते हैं। तो बोला गया है, पर्सन हु पे टैक्स और एनी सम ऑफ मनी अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज एन इनकम टैक्स असेसी। यानी कि कोई पर्सन जो टैक्स पे करता है हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रोविजन के अंतर्गत, तो वो इनकम टैक्स असेसी कहलाता है। ये जो टर्म है असेसी, इसमें वो सभी पीपल आएंगे जिनको अपनी इनकम पर असेसमेंट देना होगा, यानी कि जिनकी इनकम असेस की जाएगी। असेस मतलब उनकी इनकम को एक तरीके से आप बोल सकते हैं चेक किया जाएगा, असेस किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। तो द इनकम ऑफ अदर पीपल फॉर विच दे आर असेसेबल, है ना। तो अब हमारे असेसी के बारे में हमने पढ़ा। ये जो असेसी का सेक्शन है इसको भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, वैसे कोई जरूरी तो नहीं है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 है हमारा असेसी का सेक्शन। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब हमारा एक न्यू कॉन्सेप्ट आता है इसमें, जो कि है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। अब आप कहेंगे कि ये 2 ईयर क्या होते हैं? प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या? कि जिस साल आपने इनकम करी, यानी कि 1 अप्रैल जो भी है, लेट सपोज 1 अप्रैल 2022 से बात कर लेते हैं कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023, ये जो है ना आपका एक तरीके से इस ईयर में जितनी भी आप इनकम करोगे ना, ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या माना जाएगा? प्रीवियस ईयर माना जाएगा। यानी कि देखिए, मान लो आज आप 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक जितनी भी इनकम अर्न करेंगे ना, जब 2023 आएगा उसके बाद आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ती है, तो ये जो आपका साल कहलाएगा ये प्रीवियस ईयर कहलाएगा। यानी कि जिस साल आपने इनकम अर्न करी, और आप टैक्स कब पे करेंगे? नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, ऑब्वियसली 2023 में आप पे करेंगे। तो वो जो 2023 है वो आपके लिए क्या कहलाएगा? एक तरीके से असेसमेंट ईयर कहलाएगा। असेसमेंट ईयर हम इसको क्यों बोलते हैं? देखिए, आपने जिस साल इनकम अर्न करी, आपने टैक्स पे कर दिया, अब गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ना असेसमेंट करने में आपकी इनकम के ऊपर, कि आपने सही से आईटीआर भरा भी है या नहीं, क्या पता आपने कोई टैक्स बचाने की कोशिश की हो। तो इसीलिए असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें प्रीवियस ईयर की इनकम को अच्छी तरीके से असेस किया जाता है, जिसमें तो उसको हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। फिर भी हम इसको थोड़ा थ्योरेटिकली भी पढ़ लेते हैं। तो बोला गया है प्रीवियस ईयर के बारे में, सेक्शन 3 में आता है ये हमारा। प्रीवियस ईयर इज ए पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ पर्सन हैज टू पे टैक्स, यानी कि जिस साल
का एक पर्सन को टैक्स पे करना पड़ेगा। और इनकम टैक्स एक्ट में प्रीवियस ईयर 12 मंथ का पीरियड माना जाता है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का। और प्रीवियस ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। तो अभी आप इसको ही ध्यान रखें बस। असेसमेंट ईयर यानी कि इनकम टैक्स इज टैक्स लिवाइड ऑन दी टोटल इनकम पर जो भी हमारा टैक्स लगता है वो हमारा असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब क्या, वही हमारा 12 मंथ्स का पीरियड ही। और ये भी जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक होता है। इसमें जो है प्रीवियस ईयर की इनकम को क्या किया जाता है, असेसी की टैक्स किया जाता है और जो भी टैक्स रेट है रेलेवेंट उसके अकॉर्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं हमारे इनकम टैक्स में सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 की, यानी कि डेफिनेशंस की बात हो रही है। इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है, यानी कि कौन सी इनकम आपकी इनकम मानी जाएगी। तो यहां पे प्रॉफिट एंड गेन्स, डिविडेंड, प्रॉफिट एंड गेन्स यानी कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो उससे अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो आपकी इनकम मानी जाएगी। डिविडेंड की बात करें तो यानी कि अगर आपने कोई शेयर्स खरीद रखे हैं किसी कंपनी के और उस कंपनी ने अगर आपको उस शेयर के ऊपर डिविडेंड दिया है तो वो भी आपकी इनकम मानी जाएगी। कोई वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है किसी ट्रस्ट ने, यानी कि कोई ट्रस्ट है, यानी कि कह सकते हैं जैसे ट्रस्ट होते हैं ना हमारे, तो उस टाइप से अगर उनको कोई कंट्रीब्यूशन मिल रहा है तो वो उस ट्रस्ट की इनकम मानी जाएगी। परक्विजिट इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, हम जानते हैं एम्प्लॉयज जो है वो कंपनीज में काम करते हैं तो उनको काफी सारी पर्क्स दी जाती है ना, काफी सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, तो वो भी उनकी क्या मानी जाती है, इनकम मानी जाती है और वो टैक्सेबल होती है। एनी स्पेशल अलाउंस, कोई स्पेशल अलाउंस बेनिफिट दिया गया एम्प्लॉय को तो वो भी उसकी इनकम मानी जाएगी। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस या डियरनेस अलाउंस भी माना जाएगा। कैपिटल गेन हो गया, इंश्योरेंस प्रॉफिट हो गया, विनिंग फ्रॉम लॉटरी हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सारे इनकम है जो इनकम टैक्स एक्ट में इनकम माने गए हैं। तो अभी हमने काफी सारे इसके बारे में बहुत कुछ रीड करा, इनकम टैक्स की हमने बेसिक नॉलेज ली, बट अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स में आप क्या आगे पढ़ने वाले हैं, इसकी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, यानी कि इनकम टैक्स का स्कोप क्या है, यानी कि आप एक सेकेंड, यानी कि आप इनकम टैक्स में अब क्या क्या पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारी इनकम होती है ना उसमें टोटल 5 हेड्स होते हैं। 5 हेड्स इन द सेंस कि आपकी इनकम 5 हेड्स के अंतर्गत जो है असेस्ड की जाती है। वो जो 5 हेड है ना वो पता है क्या है, पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरीज का, यानी कि मैं अगर कहीं काम कर रही हूँ और मुझे वहां से सैलरी मिल रही है, कोई पर्क मिल रहा है, यानी कि कोई बेनिफिट मिल रहा है, तो वो मेरी इनकम है और वो हमारे इनकम फ्रॉम सैलरी वाले हेड में असेस होगी। आगे आप ये पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर्स हैं इनके, पूरे जो है इनके प्रोविजंस हैं जो आपको रीड करने पड़ेंगे। तो इनकम फ्रॉम सैलरीज हो गया हमारा पहला हेड। दूसरा हेड आप बोल सकते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कि भाई आपके एक से ज्यादा घर है और आपने वो रेंट पर दे रखे हैं तो वहां से जो आपको इनकम हो रही है वो भी आपको उस पर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वो आ जाएगा, हेड है ये हमारा। तीसरा जो हमारा हेड है वो है पीजीबीपी का, यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, यानी कि आपका कोई बिजनेस है या आपका कोई प्रोफेशन है, वहां से आपको कोई प्रॉफिट या फिर कोई गेन हो रहा है तो वो भी एक हमारा हेड है, उसके अंतर्गत आपकी इनकम असेस की जाएगी। उसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स का मतलब ये होता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी बहुत साल पहले, यानी कि आपकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी थी, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी थी और आज आप उसको बेच रहे हो। ऑब्वियसली जब आपने ली थी तो उसकी कीमत बहुत ही कम दामों में होगी क्योंकि वो बहुत साल पुरानी है, और आज आप उसको बेच रहे हो तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। तो ये कैपिटल गेन हो गया आपको, जब आप बेच रहे हो तो उस कैपिटल गेन के ऊपर, उस फायदे के ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है, और ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का ये मतलब होता है कि ये जो अभी हमने 4 हेड पढ़े, सैलरी वाला, हाउस प्रॉपर्टी वाला, पीजीबीपी वाला, कैपिटल गेन, इनके अलावा अगर कोई आपको इनकम होती है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट की जाएगी। लाइक अगर आप बोल सकते हो हॉर्स रेस हो गया, लॉटरी कोई आपने जीती, कोई गैम्बलिंग है, ये सारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको एक बेसिक नॉलेज दे दी है इनकम टैक्स के बारे में, और आगे हम आने वाली वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें, लाइक करें, और टेलीग्राम चैनल भी मैंने बना रखा है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं मेरा।
इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा उसका लिंक। चलिए, थैंक यू सो मच।